recording. Now please pay attention. फंडा क्या होता है, चीजें क्या होती है, जरा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, किसी भी चीज में प्लानिंग के बगैर काम नहीं हो सकता। स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन की बात करें यदि आप मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन की बात करें तो साल के शुरुआत में आपकी मैन्युफैक्चरिंग और आपका प्रोडक्शन शुरू होने से पहले, ये पॉइंट को नोट करना बेहद जरूरी, आपका मैन्युफैक्चरिंग और आपका प्रोडक्शन शुरू होने से पहले आप कहीं ना कहीं एक एस्टिमेट करते हो कि इस आने वाले साल के अंदर, इस आने वाले पीरियड के अंदर मैं कितनी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता हूं। कहने का मतलब यह है कि आप कहीं ना कहीं एक प्लान बनाते हो टू मैन्युफैक्चर ए सर्टेन अमाउंट, और आई विल यूज द राइट वर्ड, क्वांटिटी ऑफ गुड्स। दिस कैन बी सर्विसेज ऑल्सो, कि मैं इतने क्लासेस लूंगा, मैं इतने ऑडिट्स लूंगा, मैं इतने पेशेंट्स को देखूंगा, मैं इतनी जगह पे जाके मेरा सिंगिंग को डिलीवर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इट कैन बी सर्विसेज ऑल्सो। You plan to manufacture a certain quantity of goods. This is only a plan. This is based on your understanding of market demand. Based on your understanding of how much you would like to earn, etc. तो आप एक नंबर लगा देते हो। क्या लगा देते हो? आप एक नंबर लगा देते हो कि फॉर एग्जाम्पल मैं 1000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करूंगा। You decide that you are going to make 1000 units. You plan to do this. अब ये डायरेक्ट एंट्री स्कीम की बैच है, सारे बच्चे कॉस्टिंग पढ़ चुके हैं, एम आई राइट? बेसिक टर्मिनोलॉजी जैसे डायरेक्ट मटेरियल्स, जैसे डायरेक्ट लेबर, जैसे वेरिएबल ओवरहेड्स, ये सारी बातें सब स्टूडेंट्स को समझ में आती है। एम आई राइट? यस और नो? प्लीज टेल मी दैट। रिस्पॉन्स प्लीज, रिस्पॉन्स प्लीज। मटेरियल क्या होता है ये सारे बच्चों को समझ आता है। यस और नो? Yes, sir. Yes, yes, Anam, yes or no? Anam, if you can't reply, you can give a thumbs up. There's a way of doing. Anam, मटेरियल क्या होती है आप समझते हो? सर्वेश, Yes, आप sir. समझते हो मटेरियल क्या होता है? ठीक है जी। अब देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, ये मेरा प्लान है, मैं 1000 यूनिट्स बनाना चाहता हूं। पर क्या जिंदगी में प्लान के हिसाब से चीजें चलती है हर बार? नहीं। जब आप एक्चुअली उतरेंगे मार्केट के अंदर, जब आप एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तब आपको पता चलेगा अरे हम तो एक निश्चय करके आए थे कि 1000 यूनिट बनाएंगे, लेकिन अब वो निश्चय बदल चुका है। अब हम देख रहे हैं कि मार्केट में 1000 नहीं, 4000 यूनिट्स हम बेच सकते हैं। कितने यूनिट हम बेच सकते हैं? 4000 यूनिट हम बेच सकते हैं। तो हमने ये 4000 यूनिट बेचने की कोशिश करनी चाहिए। अब आप मुझे लॉजिकली बताइए, कोई बिजनेसमैन है जो 1000 यूनिट बेचना चाहता है, पर जब उसे पता चला कि मार्केट के अंदर आप 4000 यूनिट बेच सकते हो, क्या वो 4000 यूनिट बेचने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? आप मुझे ये बताइए, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? यू टेल मी दैट। बताइए, थिंक अबाउट इट, गिव मी रिस्पॉन्सेस। करेगा ना? ऑफ कोर्स करेगा। Yes, sir. तो अब मैं ये 1000 यूनिट जो है, 1000 यूनिट बनाने के लिए मेरे को 3 मटेरियल इनपुट लगते हैं। कितने मटेरियल इनपुट लगते हैं? 3 मटेरियल्स मुझे लगते हैं।
मुझे लगता है मटेरियल ए, मुझे लगता है मटेरियल बी, मुझे लगता है मटेरियल सी। मुझे 1000 यूनिट बनाने के लिए 500 यूनिट मटेरियल ए के लगते हैं, मुझे 2500 यूनिट बी के लगते हैं, और मुझे 4000 यूनिट सी के लगते हैं। अब देखिए, जब मैं प्लान करता हूं, मेरे पास जो डेटा है, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है इस प्लान को बेस करने की, क्या वो करंट होगी कि क्या वो पास्ट और एस्टिमेटेड होगी? अपना माइंड यूज करके मुझे बताइएगा। आप आज शॉपिंग करने जा रही हो, आपको आज कोई ड्रेसेस और फुटवेयर खरीदनी है, क्या आपको आज के रेट्स मालूम होंगे कि आपको आपकी पिछली शॉपिंग के रेट्स मालूम होंगे, जो आप बोलेंगी चलो पिछली बारी इतने लग गए थे तो ये बारी अब इतने लगने की संभावना है? क्या आपको करंट रेट्स मालूम होंगे कि आपको पिछले रेट्स मालूम होंगे? ऑफ कोर्स आपको पिछले पुराने वाले रेट्स मालूम होंगे, क्योंकि करंट रेट्स मालूम करने के लिए अभी तक आप मार्केट में गए ही नहीं हो। क्या आप इस बात से सहमत हो? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बताइए, बताइए, यस और नो। यस सर। यदि मैं आपसे कहूं कि आपको एक फॉर एग्जांपल एक अमुक चीज खरीदनी है, वो अमुक चीज आप पिछली बारी खरीद चुके हो। फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि मेरे को बिरयानी खानी है, तो पिछली बारी बिरयानी खाने के लिए मैंने 350 रुपए खर्चा किए थे। वो कुछ महीने पहले मैंने बिरयानी बाहर खाई थी। आज मैं आपके साथ बिरयानी खाने जाता हूं, तो मुझको तो ये पता नहीं है कि आज की बिरयानी की कीमत क्या है, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि 2 महीने पहले जब मैंने बिरयानी खाई थी तब वो 350 रुपए की थी। तो मैं मेरे मन में लगा के चलूंगा कि चलिए बिरयानी तो 350 रुपए में मिल जाएगी। ये जो मेरा प्लान होता है, ये जो मेरा डेटा होता है, इट इज बेस्ड ऑन पास्ट डेटा, इट इज बेस्ड ऑन पास्ट डेटा एंड इंफॉर्मेशन। जरूर ये एक्यूरेट होता है, लेकिन ये एक्सट्रीमली करंट नहीं होता। ये केवल एक एस्टीमेट होता है। ये क्या होता है? ये एक एस्टीमेट होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये एक प्लान होता है। तो मैं एस्टिमेट करता हूं कि मटेरियल ए मुझे मिल जाएगा 18 पर यूनिट में, मटेरियल बी मुझे मिल जाएगा 20 पर यूनिट में, और मटेरियल सी मुझे मिल जाएगा 15 पर यूनिट में। ये मेरा एस्टिमेट, ये मेरा एस्टिमेट। अब एक्चुअली हुआ ये, अब एक्चुअली हुआ ये, मुझे ए के लगे, मुझे ए के लगे 2400 यूनिट, मुझे बी के लगे 3000 यूनिट, और मुझे सी के लगे 18,000 यूनिट। एक्चुअली एक ए की कीमत थी 16 मेरे लिए, एक बी की कीमत थी 22 मेरे लिए, और एक सी की कीमत थी 14 मेरे लिए। ये ऐसे हुआ। तो मैंने अपने अकाउंटेंट से पूछा, जरा मुझे बताइए, हमारे एक्चुअल प्रोडक्शन में हमारा फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? तो मेरे अकाउंटेंट ने एक बहुत पते की बात बोली, मेरे अकाउंटेंट ने एक बहुत पते की बात बोली। उसने बोला कि ये जो दोनों चीजें आप मेरे सामने रख रहे हो ना, इसकी तुलना नहीं हो सकती, इसकी तुलना नहीं हो सकती। मैंने बोला ऐसा क्यों है कि ये दोनों चीजें कंपेरेबल नहीं है? तो मेरे अकाउंटेंट ने मुझे रेसलिंग का एक एग्जाम्पल दिया। मेरे अकाउंटेंट ने मुझे बोला कि सर, क्या आपको पता है कि ब्रॉक लेसनर नाम का एक पहलवान है? मैंने बोला हाँ बिल्कुल, बड़ा पसंदीदा पहलवान है मेरा। उसने कहा कि ब्रॉक लेसनर का वजन है ना 294 पाउंड है। कितने पाउंड है? 294 पाउंड का है ब्रॉक लेसनर, 6 फुट 4 इंच, 294 पाउंड का। एक पहाड़ की तरह चलता है वो। ऊपर वाले ने उसको बस लड़ने के लिए बनाया है। और एक दूसरा पहलवान है जिसका नाम है कॉनर मैग्रेगर। क्या है उसका नाम? कॉनर मैग्रेगर। ये बेचारा 5 फुट 7 इंच का है। ये है 6 फुट 4 इंच का। ये बंदा है 5 फुट 7 इंच का। इसका वजन है 180 पाउंड का है। इसका वजन है 180 पाउंड का है। अब जरा सोचिए,
294 पाउंड की तुलना 180 पाउंड से हो सकती है। यदि ये लेसनर ये मैग्रेगर से लड़ गया तो ये मैग्रेगर की बिरयानी बना के खा जाएगा, और ये तो बिरयानी बनाने लायक भी नहीं है, बेचारा 180 पाउंड का है। इसका तो बस यार थोड़ा बहुत एक स्टार्टर कबाब सा बन जाएगा ब्रॉक लेसनर के लिए। आ रही है बात समझ में कि नहीं? आ रही है बात समझ में कि नहीं? क्या हम इन दोनों की तुलना कर सकते हैं क्या? आप मुझे बताइए। ये नॉट कंपेरेबल है, इनमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा दूसरा पहलवान है जिसका नाम है हबीब, हबीब नूरमगोमेडोव। हबीब का वजन है 178 पाउंड्स। हबीब की हाइट है 5 फीट 9 इंचेस। क्या हबीब और कॉनर, इनकी तुलना हो सकती है? यस और नो प्लीज टेल मी। यस और नो प्लीज टेल मी। हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। ये एक ही क्लास में आते हैं, ये एक ही वेट क्लास में आते हैं, ये एक ही तरह की बॉडी बनी है, एक ही तरह की इनकी स्ट्रक्चर है। इनमें से कोई 300 पाउंड का राक्षस नहीं है, दोनों 180 पाउंड के ह्यूमन बीइंग है। आई बात समझ में? तो मेरे अकाउंटेंट ने बोला कि जो बजट, जो प्लान लेके आप मैदान में उतरे हो, जो बजट, जो प्लान लेके आप मैदान में उतरे हो, उस बजट को, उस प्लान को कहा जाता है स्टैटिक बजट। क्या कहा जाता है उसे? स्टैटिक बजट। स्टैटिक बजट कभी भी बदलता नहीं। स्टैटिक बजट फिक्स्ड होता है। क्या होता है? स्टैटिक बजट जो होता है वो फिक्स्ड होता है। स्टैटिक बजट फिक्स्ड होता है। स्टैटिक बजट जो होता है, स्टैटिक बजट जो होता है वो स्टैंडर्ड रेट्स पे डिपेंड करता है। सर ये क्या बात होगी? स्टैंडर्ड रेट मतलब क्या? स्टैंडर्ड रेट मतलब प्लान्ड रेट, जो रेट आप अज्यूम करके घर से निकले थे, जिस रेट की बजट आपने बनाई थी, जिस रेट पे काम करने के लिए आपने शुरुआत की थी, वो है आपका स्टैंडर्ड रेट। आप ये मान के चले थे कि खर्चा इतना हो। जैसे मैं आपके साथ बिरयानी खाने गया, मैंने पिछली बार ही बिरयानी खाई, तब एक बिरयानी 350 की थी, तो मैं मान के चला कि चलो भैया एक बिरयानी पे 350 खर्चा आएगा। वो एक स्टैंडर्ड रेट में अपने माइंड में पकड़ के आगे बढ़ा। वो एक स्टैंडर्ड रेट में अपने माइंड में पकड़ के आगे बढ़ा। आई बात समझ में? स्टैटिक बजट बना है एक फिक्स्ड क्वांटिटी पर। फिक्स्ड क्वांटिटी क्या है स्टैटिक बजट की? 1000 यूनिट। इसकी फिक्स्ड रेट होती है, स्टैंडर्ड रेट, जो है 18 पर यूनिट, 20 पर यूनिट, 15 पर यूनिट। पर जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर और कॉनर मैग्रेगर की तुलना नहीं हो सकती, उसी तरीके से 1000 यूनिट और 4000 यूनिट की भी तुलना नहीं हो सकती। फॉर द बजट्स टू बी कंपेयर्ड विद द एक्चुअल, the number of units have to be uniform. For your budget to be compared to actual, the number of units have to be uniform. For the budget to be compared to actual, the number of units have to be what? They have to be uniform. Are you with me on that? What is the meaning of uniform? देखिए, आप इससे बदल नहीं सकते। ये 1000 यूनिट की सोच आप लेके चले थे, लेकिन आप तो ये बोल सकते हो ना कि यार अगर ये 1000 यूनिट की मैंने ये लगा ली एक बजट, तो क्या मैं यही बजट कैन आई मेक फॉर 4000 यूनिट्स? जी हाँ, बिल्कुल। तो मैं इसी तरह से एक बजट बनाऊंगा फॉर एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड रेट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी? अब मैं बोलूंगा कि अब बनाते हैं हम 4000 यूनिट, लेकिन ये 4000 यूनिट किस रेट पे बनेंगे? इस स्टैंडर्ड रेट पे ये 4000 यूनिट बनेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ए 1000 यूनिट बनाने के लिए ए के 500 यूनिट लगे, तो 4000 बनाने के लिए बी ए के कितने लगेंगे? ए के ऑफ कोर्स लगेंगे कितने, बताइए? कम ऑन गाइस, कम ऑन गाइस, 2000। यस और नो? हाउ डिड आई कैलकुलेट दिस? हाउ डिड आई कैलकुलेट दिस? इट वाज नथिंग बट 500 मल्टीप्लाइड बाय 4000 डिवाइडेड बाय 1000। आई बात समझ में? यस और नो? ये बेसिक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ में आनी चाहिए।
ये आपके कॉस्टिंग की ब्रेन्स है। आई बात समझ में? बताइए यस और नो, बताइए, थम्स अप दीजिए। नहीं समझा तो कोई यस सर। शर्म आने की बात नहीं है, आप पूछ सकते हो। जय समझा तुम्हें? सर्वेश समझा है क्या? नहीं तो यू कैन से नो। ऑनलाइन लेक्चर में चुप बैठना पाप है, ऑनलाइन लेक्चर में चुप बैठना हाँ हराम सर, है। समझा। सर्वेश आपको समझा है कि नहीं? अब देखिए, समझिए, मुझे 1000 यूनिट बनाने के लिए 2500 यूनिट लगे, किसके? बी के। तो अब मुझे 4000 यूनिट बनाने के लिए कितने लगेंगे? 2500 मल्टीप्लाइड बाय 4000 डिवाइडेड बाय 1000। व्हाट इज योर आंसर? 10,000। व्हाट इज योर आंसर? व्हाट इज योर आंसर? आर यू विथ मी? कितने लगेंगे? 10,000। 1000 यूनिट बनाने के लिए, 1000 यूनिट बनाने के लिए मुझे 2500 लगते हैं बी के यूनिट्स। तो 4000 यूनिट बनाने के लिए मुझे बी कितना लगेगा? 10,000 यूनिट लगेगा कि नहीं? यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। आई बात समझ में? अब आप मुझे सी का बताइए। चलिए, सी में क्या होगा? सी में होगा ये कि 1000 यूनिट बनाने के लिए आपको चाहिए 4000 सी। तो आप कितने यूनिट बना रहे हो? 4000 बना रहे हो, तो आपको कितने लगेंगे इसमें? 16,000 लगेंगे कि नहीं लगेंगे? बताइए कैसे कैलकुलेशन हुआ? 4000 मल्टीप्लाइड बाय 4000 डिवाइडेड बाय 1000। आर यू विथ मी ऑन दैट? ये क्या बन गया? इससे बोलते हैं हम बजट फॉर एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड रेट। को एक कॉस्टिंग में वर्ड है, इस वर्ड को बोला जाता है फ्लेक्सिबल बजट। क्या बोला जाता है इसे? फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट वो बजट है जो आपको आपके स्टैंडर्ड की, आपके प्लान्ड रेट्स की तुलना आपके एक्चुअल के साथ करके दे सकता है। देखिए और जरा माइंड को अप्लाई कीजिए और समझिए इस बात को कि इस 500 का कंपैरिजन इस 2500 के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि ये 500 लगे हैं 1000 बनाने में और ये 2500 लगे हैं 4000 बनाने में। लेकिन ये जो 2000 है, इसका कंपैरिजन इस 2400 से हो सकता है, क्योंकि दोनों लगे हैं 4000 यूनिट बनाने में। ये जो आपके यहाँ पे 2500 है, इसकी तुलना इस 3000 से नहीं हो सकती, क्योंकि ये 2500 लगे हैं कितना बनाने में? 1000। और ये 3000 लगे हैं कितना बनाने में? 4000। पर इस 3000 की तुलना इस 10,000 के साथ जरूर हो सकती है, क्योंकि दोनों लगे हैं 4000 यूनिट बनाने में। अब देखिए और बात को समझिए कि ये जो 4000 है, इसकी तुलना इसके साथ नहीं हो सकती, इसकी तुलना इसके साथ नहीं हो सकती, क्योंकि ये 4000 लगे हैं 1000 यूनिट बनाने में और ये 18,000 लगे ये 4000 यूनिट बनाने में। लेकिन इसकी तुलना ये 6000 के साथ जरूर हो सकती है। आई बात समझ में? यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। आर यू विथ मी? अब अगला सवाल उठता है कि भाई यहाँ पे आप स्टैंडर्ड क्या लिखोगे, रेट क्या लोगे? रेट हमेशा फ्लेक्सिबल बजट में स्टैंडर्ड रेट ही चलेगा। कौन सा रेट चलेगा? स्टैंडर्ड रेट ही चलेगा, स्टैंडर्ड रेट ही चलेगा। और अब सवाल सीधा सीधा है कि मैंने 4000 यूनिट अगर बनाने हैं तो मैंने ए पे खर्चा करना है 36,000 रुपया। कितना ए पे खर्चा करना है? 36,000 रुपया ए पे खर्चा करना है। और एक्चुअल में मेरा ए पे खर्चा कितना हुआ है? यहाँ पे हुआ है 38,400। क्या मेरा फायदा हुआ या नुकसान हुआ? मेरा नुकसान हुआ, क्योंकि मैंने सोच के रखा था कि मैं 36,000 में ए का काम पटा लूंगा, लेकिन ए का काम पटाने में मुझे 38,400 रुपए लगे। क्या ये बात आपके समझ में आ रही है? यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। बताइए, रिप्लाई कीजिए। क्लियर है भाई? आगे का देखते हैं। अब बी के लिए, अब बी के लिए मैंने डिसाइड किया था, मैंने डिसाइड किया था बी के लिए 10,000 इंटू 20 मतलब 2 लाख में मेरा काम होगा, ये मैं सोच के चला था। लेकिन एक्चुअल में मेरा काम कितने में हो गया? ओनली इन 66,000। तो ये तो अच्छी बात है, मैं सोच के चला था कि 2 लाख रुपए का खर्चा होगा,
लेकिन खर्चा एक्चुअल में कितना हुआ? ओनली 66,000। तो क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है, आप मुझे बताइए। बिल्कुल अच्छी बात है। यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। समझ में आ रहा है आपको? अब इसका देखिए, जब मैं सी की बात करूं, तब सी में मुझे एक्चुअल खर्चा हुआ 2,52,000, और मैं सोच के चला था घर से निकलते हुए कि मुझे बी में खर्चा होगा 2,40,000। जो काम मैं 2,40,000 में हासिल करना चाहता था, वही हासिल करने में मुझे 2,52,000 लगे। तो ये मेरे लिए अच्छा हुआ या बुरा हुआ? बिल्कुल बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। मेरे 12,000 रुपए ज्यादा चले गए। ये केस में मेरे 2,400 रुपए ज्यादा चले गए, ए वाली केस में। यहाँ पे मेरी सेविंग हुई, यहाँ पे मेरा लॉस हुआ। अब दूसरी बात, ये तुलना की गई किस बात की? पैसों की। अब तुलना करते हैं क्वांटिटी की। मैंने सोचा था कि ए मुझे कितना लगेगा, 2,000, लेकिन एक्चुअल में मुझे कितना लगा, 2,400। तो ये मेरे लिए बुरी बात, क्योंकि मुझे ज्यादा लगा। मुझे लगा था बी लगेगा 10,000, लेकिन एक्चुअल में कितना लगा? ओनली 3,000। ओनली 3,000, तो ये बहुत अच्छी बात। ये मैंने अच्छा काम करके दिखाया। मुझे लगा सी कितना लगेगा, 18,000। कितना लगेगा सी? 18,000। अब सॉरी, एक्चुअल में कितना लगा? 18,000। माफ कीजिए, एक्चुअल में कितना लगा? 18,000। और मैं घर से सोच के क्या निकाला था? 16 में काम होगा। 16 में काम करने वाले आदमी को 18,000 कंज्यूम करना पड़ा। कहीं ना कहीं ये बुरी बात हो गई। तो मैंने इस अभी के स्टेटमेंट्स में सक्सेसफुल कंपैरिजन वाज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन नॉट जस्ट द प्राइसेस of the materials, but also the quantity consumed of said materials. This particular discipline or branch of costing that enables you to compare, that enables you to compare your budgeted performance with your actual performance is called performance management. And performance management is carried out by the use of a costing technique called standard costing. Called what? Called standard costing. The name of the chapter is standard costing. Standard costing is supposed to be one of the most important chapters in costing at inter and final level. Standard costing comes for a bare minimum of 8 marks, and it can come for a maximum of 16 to 20 marks in your examinations. A chartered accountant or a cost accountant is incomplete without the knowledge of standard costing. As a matter of fact, I judge a chartered accountant by whether or not he has got a thorough understanding of standard costing. Standard costing not just enables you to pass your examinations, but tomorrow, even if you go into practice as a chartered accountant, you will be using standard costing to plan the kind of audit and tax assignments you have based on the kind of hours it will require for you to execute these assignments. The logic and the concept of what I just said will be discussed in the further parts of my discussion with you. As of right now, I request that you take a screenshot of this much. You take a screenshot of this much. Are you with me here? Done, sir. Is a screenshot of this much taken? Now, let us go Yes, ahead. sir. Now, let us go ahead. अब आगे की बात देखिए। अब हमारी बात, हमारा कंपैरिजन, हमारा डिस्कशन चल रहा है मटेरियल के। मटेरियल जो होता है, उसके दो पहलू हैं। पहला उसका प्राइस, और दूसरा उसकी क्वांटिटी। पर हम कॉस्टिंग में है, हम प्रोफेशनल है, तो हम क्वांटिटी को एक नया वर्ड यूज करेंगे जिसका नाम होगा यूसेज। जिसका नाम क्या है? यूसेज। यूसेज के अंदर भी दो अलग कॉन्सेप्ट्स बैठे हुए हैं। पहला है मिक्स और दूसरा है यील्ड। इसके मतलब को हम समझेंगे, इसके बारे में हम आगे जाएंगे, लेकिन पहले हम हमारे माइंड में लॉजिक बिठा के चलेंगे। क्या बिठा के चलेंगे? लॉजिक। देखिए, हम बात कर रहे हैं मटेरियल्स, उसको छोड़ दो। एक बात करते हैं शॉपिंग की, एक बात करते हैं शॉपिंग की। मान के चलिए आपको एक बेहद उम्दा क्वालिटी की फॉर्मल शर्ट खरीदनी है, क्योंकि अब आप सीए बन चुके हो, आपकी नए जॉब का पहला दिन होगा। आपने सोच के रखा है व्हाइट कलर की शर्ट पहन के जाऊंगा। आपको एक बेहद उम्दा क्वालिटी की व्हाइट शर्ट चाहिए। यू वांट अ वेरी गुड क्वालिटी व्हाइट शर्ट।
It can be a Park Avenue, it can be an Arrow, it can be probably a Charagdin, it can be, these are the regular economical brands. It can be something even far more expensive than that. I don't deny. I don't deny. इससे पहले जो बेस्ट क्वालिटी की व्हाइट शर्ट आपके पास थी, उसकी कीमत थी 3,500, बेस्ट क्वालिटी व्हाइट शर्ट। तो आपने ये सोचा कि अभी नई शर्ट के लिए खर्चा होगा ₹4,500। आपने बोला ये पुरानी है, अब 1,000 रुपए बढ़ गए होंगे वगैरह वगैरह। तो ये क्या हुआ? 4,500। आपने सोचा 4,500 खर्चा होगा। आपने क्या सोचा? 4,500 खर्चा होगा, पर एक्चुअल में 5,500 खर्चा हुआ। एक्चुअल में क्या हुआ? 5,500 खर्चा हुआ। ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? मुझे ये बताइए, गुड और बैड? अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? मुझे ये बताइए, बताइए ना, चुप क्यों हो? इज इट गुड और बैड? बैड। इट इज बैड। इट इज बैड, ऑफ कोर्स इट्स बैड। ज्यादा पैसे खर्चा हुआ आपके। आपने सोचा कि 4,500 मेरा खर्चा होगा, पर एक्चुअल में 2,500 खर्चा हुआ। क्यों? अरे सेल लगी थी। अच्छा हुआ बुरा हुआ? अच्छा हुआ बुरा हुआ? बताइए। हाँ। अच्छा हुआ ना? अच्छा हुआ। तो जो बैड है उसे कॉस्टिंग की भाषा में कहा जाता है एडवर्स। दूसरा वर्ड है इसको अनफेवरेबल। क्या है वर्ड? अनफेवरेबल। या फिर जो गुड होता है उसको बोला जाता है फेवरेबल। ये दो वर्ड्स आपको समझने हैं। तो जितना सोचा था उससे अगर ज्यादा खर्चा हुआ तो बुरी बात। इसका मतलब ये है कि जितना आपने बजट किया था उससे अगर ज्यादा खर्चा हुआ तो ये बुरी बात है कि नहीं है? मुझे ये बताइए। यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। यस। आई बात समझ में? इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा तुरंत। तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा। तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा। ले लिया? चलिए अब आगे। ले लिया ना? हाँ हाँ सर। अब आगे। अब समझने की कोशिश। अब समझने की कोशिश। इफ द बजटेड प्राइस इज ग्रेटर देन एक्चुअल प्राइस, इसका मतलब ये हुआ कि रियलिटी में आपने सोचा था उससे कम ही खर्चा किया है। यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। उससे कम ही खर्चा किया है। यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। इसका मतलब ये है कि योर एक्सपेंस और योर एक्चुअल एक्सपेंस is within the budgeted range. Yes or no, please tell me that. It is within the budgeted range. Yes or no, please tell me that. Are you with me there? Yes or no, please tell me that. आई बात समझ? सर। अब दूसरी बात करते हैं। आपकी थी बजटेड प्राइस। आपकी क्या थी? बजटेड प्राइस। पर आपकी एक्चुअल प्राइस उससे ज्यादा हो गई। तो क्या मैं ये कहूं कि रियलिटी में आपने सोचा था उससे ज्यादा खर्चा आप करके आए हो? यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। तो इसका मीनिंग क्लियरली ये हुआ
कि योर एक्चुअल एक्सपेंस इज एक्सीडिंग द बजटेड रेंज, यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। बताइए भैया, आया ना? जब आपकी बजटेड प्राइस आपके एक्चुअल प्राइस से ज्यादा है तो खर्चा कम हुआ, इसे बोला जाता है फेवरेबल। लेकिन अगर आपकी बजटेड प्राइस आपके एक्चुअल प्राइस से कम है, मतलब खर्चा ज्यादा हुआ, इसे कहा जाएगा अनफेवरेबल या फिर एडवर्स। यही सेम लॉजिक ऑफ प्राइस applies to quantity as well, yes or no, please tell me that applies to quantity as well. For example, हमना के घर पे दावत है, काफी सारे लोग, यार दोस्त, रिश्तेदार, चाहने वाले, प्रोफेशनल कलीग्स, बहुत सारे लोग वहां पे आने वाले हैं, तो हमना के अब्बा हुजूर ने बोला कि यार इतने सारे लोग आएंगे, कम से कम यार इधर 1000 1500 लोग आने वाले हैं यार, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं कि हम फॉर एग्जाम्पल एक 50 kg ऑफ राइस लेके आएंगे और खान सामे को बुला लेंगे कहीं दिल्ली दरबार से या कहीं दूसरे किसी एक अच्छे मोगलाई रेस्टोरेंट से, पर्शिया दरबार से, कहीं से वो खान सामे को पकड़ के लाएंगे। उसको बोलेंगे भाई तू यहाँ पे ही ताजा बिरयानी बना, कबाब यहीं पे बना, दावत लगी है, कोई बात नहीं। अब हमना के अब्बा ने क्या बोला, 50 किलो राइस में काम हो जाना चाहिए, ये उनकी एस्टिमेट थी। लेकिन यार लोग भी दूर से आए भूखे, मेरी तरह भी लोग थे जो एक टाइम पे 2 2 बिरयानी साफ कर लेते हैं। ऐसा हुआ कि उसके अब्बा को लगा 65 kg ऑफ राइस, 15 किलो ज्यादा लग गया इस दावत को केटर करने में। तो क्या ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ? बिल्कुल ये बुरा हुआ। क्यों बुरा हुआ? ही हैड टू कंज्यूम मोर देन व्हाट ही हैड प्रेडिक्टेड। लेकिन यदि यदि उन्हें उन्हें 45 kg ऑफ राइस लगता तो ये अच्छा होता। क्यों अच्छा होता? क्योंकि उन्होंने जो प्रेडिक्ट किया उससे कम में ही उन्होंने अपनी दावत को मैनेज कर लिया। आई बात समझ में? द सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू क्वांटिटी एज वेल। वट एवर इज एप्लीकेबल टू प्राइस, that same logic is applicable to quantity. Are you with me on that? Yes or no, please tell me that. Are you with me on that? Yes or no, please tell me that. Yes. Clear for Yes, sir. everyone? Clear for everyone? 100%? 100%? Guys, screenshot. Done, sir. Done. अब the comparison of the budget with actual enables to judge whether the organization is functioning efficiently and effectively. फॉर एग्जाम्पल, आपने बजट किया कि आपको 50 kg ऑफ राइस लगेगा, लेकिन एक्चुअल में आपको लगा 65 kg ऑफ राइस। करेक्ट? ये बजट बना था फॉर 1000 गेस्ट्स और ये एक्चुअल भी है फॉर 1000 गेस्ट्स। ये एक्चुअल भी है फॉर 1000 गेस्ट्स फॉर एग्जाम्पल। तो यहां पे it is clearly more consumed. This can be because of wastage, inefficiency, or ineffectiveness. So the comparison of actual and budget, इन 3 चीजों को क्या करता है? Helps to avoid this. Correct? The difference between actual and budget
is called variance. Is called variance. Standard costing is a deep dive / analysis of each variance incurred or enjoyed. This is the essence of the chapter standard costing. आई बात समझ में? Yes or no? Please tell me that. आई बात समझ में? Yes or no? Please tell me that. Yes, sir. का स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। अब आगे चलते हैं, Done. अब आगे चलते हैं। अब हम स्टडी करेंगे, अब हम स्टडी करेंगे इन वेरिएंसेस को एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से मैनेज कैसे किया जाएगा। आने वाले क्वेश्चन को बहुत गौर से देखेंगे। इस आने वाले क्वेश्चन में काफी सारी नई चीजें सीखने मिलेंगी, काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें सीखने मिलेंगी। प्लीज बहुत गौर से इसे देखिए। आपने शुरुआत में एक स्टैंडर्ड बजट बनाया, आपने शुरुआत में एक स्टैंडर्ड बजट बनाया। ये स्टैंडर्ड बजट आपने 10 kg ऑफ आउटपुट के लिए बनाया। कितने kg ऑफ आउटपुट के लिए बनाया? 10 kg ऑफ आउटपुट के लिए आपने ये स्टैंडर्ड बजट बनाया। इसके लिए आपको जरूरत थी मटेरियल ए की और आपको जरूरत थी मटेरियल बी की। आपने ये कहा कि मटेरियल ए के आपको लगेंगे 6 किलोग्राम, इसका रेट होगा 6 पर केजी, तो इसीलिए आपका खर्च होगा 36 रुपया 10 केजी के आउटपुट बनाने में। बी में भी आपको लगेंगे 6 केजी एट द रेट ऑफ 5 पर केजी और आपका खर्चा होगा 30 रुपया। ऐसा करके आप 12 केजी का इनपुट करेंगे, 2 केजी का आपका वेस्टेज होगा और 10 केजी की आपको आउटपुट बनाने में 66 रुपए का खर्चा होगा। क्या आप इस बात को समझते हो और क्या आप इस बात से सहमत हो? यस और नो? प्लीज टेल मी दैट। क्या इतनी सिंपल सी कैलकुलेशन जो मैंने आपके सामने रखी है, क्या आपको ये क्लियरली समझ में आई? प्लीज टेल मी दैट। आर यू विथ मी? आर यू विथ मी? कम ऑन स्टूडेंट्स, गिव मी अ रिस्पॉन्स। कम ऑन स्टूडेंट्स, गिव मी अ रिस्पॉन्स। गिव मी अ Yes, रिस्पॉन्स। sir. अब आपने एक्चुअल में क्या हासिल किया? आपने एक्चुअल में 1000 केजीज बनाए। कितने केजी बनाए? 1000 केजी। केजी, रेट एंड अमाउंट। ए के आपको लगे 800 किलो एट द रेट ऑफ 8 पर यूनिट और एक्चुअल खर्चा आपका हुआ 6400। बी के आपको लगे 500 केजी, 1 केजी के पीछे आपका खर्चा हुआ 4, आपका खर्चा यहाँ पे हुआ 2000। ऐसा करके आपने 1300 किलोग्राम की इनपुट हासिल की, इनपुट को डाला अंदर और उसमें से आपका 300 का वेस्टेज हुआ और आपकी 1000 की आउटपुट आई। ये क्या थी? ये इनपुट थी, ये था आपका वेस्ट, यहाँ पे भी ये था आपका वेस्ट, ये था आपका इनपुट और ये था आपका आउटपुट और ये यहाँ पे आपका आउटपुट बन गया। आप इसमें आपका टोटल खर्चा हुआ है 8400 रुपए। 8400, तो 1000 केजी के आउटपुट के लिए आपका टोटल खर्चा होता है 8400। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि आप इन दोनों चीजों को कंपेयर कर सकते हो क्या? मैं कहता हूं नो, दे आर नॉट कंपेरेबल। तो आपको क्या करना पड़ेगा टू मेक देम कंपेरेबल? आप क्या करेंगे टू मेक देम कंपेरेबल? आप एक फ्लेक्सिबल बजट बनाएंगे। यस और नो? प्लीज टेल मी दैट। टू मेक देम कंपेरेबल आप क्या करेंगे? आप एक फ्लेक्सिबल बजट बनाएंगे। फ्लेक्सिबल बजट कितने केजीज का बनेगा जरा मुझे बताइए। बताइए हमना, बताइए अनम, फ्लेक्सिबल बजट कितने किलो का बनेगा? 1000 kg. परफेक्ट। क्यों? क्योंकि 1000 इज कंपेरेबल विद 1000। एक्चुअल एंड बजट शुड बी यूनिफॉर्म फॉर कंपैरिजन। इनमें यूनिफॉर्मिटी है कि नहीं है? इनमें
यूनिफॉर्मिटी है कि नहीं है, आप मुझे ये बात बताइए, यस और नो, प्लीज टेल मी दैट, है कि नहीं? Yes. तो चलिए फ्लेक्सिबल बजट की बात करते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ केजी, यहाँ पे लिखता हूँ रेट, यहाँ पे लिखता हूँ अमाउंट। अब एक ही बात करते हैं, अब एक ही बात करते हैं। अब ए का हुआ ऐसा कि 10 केजी बनाने के लिए ए के 6 केजी लगते हैं। तो अब मैं बजट बना रहा हूं, अब मैं बजट बना रहा हूं 10 केजी के आउटपुट के लिए। ए के कितने लगे? 6 केजी लगे। ये आउटपुट है, ये इनपुट है। तो अब मैं चाहता हूं आउटपुट 1000 केजी का। कितने केजी का? 1000 केजी का। तो मुझे तो मुझे ए कितना लगेगा? ऑब्वियसली ए मुझे लगेगा 1000 × 6 ÷ 10। तो ए मुझे लगेगा हाउ मेनी केजीज? 600 केजी। और ए का रेट क्या है? 6 पर केजी। तो ए पे मेरा खर्चा होगा 3600 रुपया। ये है स्टैंडर्ड बजट विच कैन नाउ बी कंपेयर्ड विथ द एक्चुअल बजट बिकॉज इट इज फ्लेक्सिबल, बिकॉज इट इज फॉर अ यूनिफॉर्म अमाउंट ऑफ क्वांटिटी। अब बी की बात करते हैं। बी 10 किलो बनाने में बी के मुझे 6 किलो लगे थे, तो अब मैंने बनाने 1000 किलो। तो बी के मुझे लगेंगे ऑब्वियसली कितने? इधर भी मुझे 600 किलो ही लगेंगे। तो बी के 600 किलो मैं यूज करूंगा एट द रेट ऑफ हाउ मच? एट द रेट ऑफ 5। तो बी पे मेरा खर्चा होना चाहिए 3000 का। मैं 1200 यूनिट इनपुट करूंगा, जिनमें से 200 मेरे वेस्ट हो जाएंगे, जो मेरा स्टैंडर्ड वेस्ट रेशो है। और मुझे 1000 की आउटपुट मिलेगी, जिसपे मेरा खर्चा होगा 6600 रुपए। आर यू विथ मी ऑन दैट? आर यू विथ मी ऑन दैट? यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। समझ में आ रहा है? अब मैं इस फ्लेक्सिबल बजट अब मैं इस फ्लेक्सिबल बजट की और एक्चुअल परफॉर्मेंस की कंपैरिजन शुरू करूंगा। अब मैं क्या करूंगा? इन चीजों की अब मैं कंपैरिजन शुरू करूंगा। प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इज इट टेकन? Yes, sir. Done. तो चलिए अब जो है, एक सेकंड। चलिए अब ये हमने इसको यूज करके अभी हमारे डिस्कशन को आगे ले चलना है। चलिए अब हमारे डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। पहली point, जब हम मटेरियल्स की बात कर रहे हैं, तो मटेरियल्स में सबसे पहले आप पूछिए कि टोटल खर्चा कितना होना चाहिए था। ये सवाल पूछिए, टोटल खर्चा कितना होना चाहिए था। और टोटल खर्चा एक्चुअल में कितना हुआ? पूछिए, देखिए। आपने सोचा टोटल खर्चा कितना होना चाहिए था जब आपने बजट बनाई इस पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए? कितना होना चाहिए था? 6600। मानते हो कि नहीं मानते हो? कितना होना चाहिए था? 6600 होना चाहिए था। टोटल खर्चा कितना होना चाहिए था? 6600 होना चाहिए था। यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। चुप मत बैठिए, रिस्पॉन्स दीजिए। चुप मत बैठिए, रिस्पॉन्स दीजिए। चुप मत बैठिए, रिस्पॉन्स दीजिए। लेकिन लेकिन एक्चुअल में कितना हुआ? एक्चुअल में कितना हुआ? इतना हुआ सर। एक्चुअल में इतना हुआ। एक्चुअल में सर इतना हुआ। तो क्या मैं ये कहूं क्या मैं ये कहूं कि 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 मैं चाहता था 6600 स्पेंड करना? क्या मैं ये कहूं कि मैं चाहता था 6600 स्पेंड करना, लेकिन लेकिन मैं स्पेंड कर आया मैं स्पेंड कर आया 8400? क्या ये कहना सही होगा? यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। यस और नो, प्लीज टेल मी दैट।
Yes or no, please tell me that. I'm not getting response from the other students. Sir. तो क्या मैं कहूं कि 8,400 माइनस 6,600, जिसका डिफरेंस है 1,800, ये मेरा एक्स्ट्रा खर्चा हुआ? क्या मैं ये कहूं ये मेरा एक्स्ट्रा खर्चा हुआ? बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? बोलिए भाई, बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? इस एक्स्ट्रा खर्चे को क्या मैं कहूं कि ये एडवर्स है क्योंकि ये ज्यादा हुआ? पेश करता हूं आपका पहला फॉर्मूला, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। जो पूछता है कि टोटल खर्चा कितना होना चाहिए था और एक्चुअल खर्चा कितना करके आए, यहां पे होगा स्टैंडर्ड टोटल कॉस्ट माइनस एक्चुअल टोटल कॉस्ट। इसका जवाब है 6,600 माइनस 8,400। इसका जवाब है 1,800 एडवर्स। आर वी क्लियर विथ आवर फर्स्ट वेरिएंस? यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। क्या ये सबको समझ में आया है? यस और नो? आई बात समझ में? अब आगे चलता हूं। हमारा दूसरा वेरिएंस है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। क्या है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का मतलब क्या है? मटेरियल की प्राइस कितनी होनी चाहिए थी और एक्चुअल में मटेरियल की प्राइस कितनी है? इट इज अ कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस। यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया है? आर यू विथ मी? यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। अब आपको एक बात बता देता हूं। इन मैन्युफैक्चरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और प्रोडक्शन, you can never ever control the price of the inputs. You can always control your own usage. एक चॉकलेट 10 रुपए की मिलती है 5 स्टार। मैं 5 स्टार की प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन एक दिन में कितनी 5 स्टारें खानी चाहिए ये मैं जरूर कंट्रोल कर सकता। जय कहता है सर एक दिन में 5 5 स्टार बस है। हमना कहती है नहीं नहीं, 5 में क्या होगा, कम से कम 10। अनम कहती है नहीं यार, 2 काफी है। सर्वेश बोलता है 1 काफी है। सर्वेश बोलते हैं 1 काफी है। कितनी चॉकलेट खानी चाहिए ये किसके हाथ में? बच्चे के हाथ। उसकी कीमत क्या होनी चाहिए किसके हाथ में? कंपनी के हाथ में। सिमिलरली कितना मटेरियल यूज होना चाहिए ये प्रोडक्शन मैनेजर के हाथ में होता है, पर मटेरियल की कीमत क्या होनी चाहिए ये हमेशा से ही वेंडर के हाथ में रहता है। यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। आई बात समझ में? आलू कितने खरीदने हैं ये आपके हाथ में है, लेकिन आलू की कीमत आपके हाथ में कभी नहीं हो सकती। अब ये आलू हो, टमाटर हो, किताबें हो, पेन हो, कपड़े हो, जूते हो, घड़ी हो, रॉ मटेरियल हो, सबकी लॉजिक एक ही है। सबकी लॉजिक एक ही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट? यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। आर यू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट? यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। क्लियर है? पक्का क्लियर है? क्लियर है? पक्का क्लियर है? ओके। आगे चले? आगे चले तो चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं।
अब हुआ ऐसे अब हुआ ऐसे कि द रियल इंपैक्ट ऑफ प्राइस ऑन प्रोडक्शन will be known when we come to know how much we have actually paid more or less. Hence, material price variance is a comparison of standard price minus actual price multiplied by actual quantity, which enables us to understand how much we have actually paid less oblique more. How much we have actually paid less oblique more. Are you understanding this concept? Yes or no? Please tell me that. Are you understanding this concept? Yes or no? Please tell me that. Correct? Now let's take a look at price. Let's take a look at price and notice one aspect. फ्लेक्सिबल बजट में हमेशा, मैं ये बोल चुका हूं एक बार पर फिर से दोहरा रहा हूं, हमेशा ही स्टैंडर्ड रेट्स ही होंगे। फ्लेक्सिबल बजट में हमेशा ही स्टैंडर्ड रेट ही होंगे। कीप दैट मच इन माइंड। स्टैंडर्ड रेट कितना है भाई साहब? 6 प्रति किलो एवं 5 प्रति किलो, 6 प्रति किलो एवं 5 प्रति किलो। इसकी तुलना किससे होगी? 8 प्रति किलो एवं 4 प्रति किलो। अब इस बात को समझिएगा, अब इस बात को समझिएगा। हाउ मच डिड आई एक्सपेक्ट टू स्पेंड, which is nothing but standard price, minus how much I actually spend, which is nothing but actual price, multiplied by actual quantity. Therefore, the formula is standard price minus actual price multiplied by actual quantity. And for material A, standard price was 6, actual price was 8, actual quantity was 800 kg, which shows that I paid 1600 more. तो 1600 is adverse. एक बात को याद रखिएगा, material price variance is a comparison of standard price versus actual price. So if standard price is less than actual price, it will always be unfavorable or adverse. And if standard price is greater than actual price, it will always be favorable. इसको मरते दम तक एज अ प्रोफेशनल आज के बाद याद रखना है। ये वो आयतें हैं जो आपके करियर को प्रोटेक्ट करेंगी। ये वो प्रेयर्स है जो आपके करियर को स्ट्रॉन्ग बनाएंगी, आपको एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएंगी। नॉट जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट तो यार हर कोई बन सकता है, लेकिन एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये अंदर की बात समझना बेहद ज्यादा जरूरी होता है। सिमिलरली इन द केस ऑफ बी, मैं ये कहता हूं कि मुझको लगा था कि 5 रुपए पर यूनिट लगेगा, लेकिन एक्चुअल में मैं 4 रुपए स्पेंड करके आया, तो ये मेरे लिए अच्छा हुआ। और ये मैंने कितने यूनिट्स का लाभ उठाया? ऐसे 500 केजी का लाभ उठाया। तो ये मेरा क्या बना? 500 मेरा क्या बना?
फेवरेबल बना। क्या बना? 500 मेरा फेवरेबल बना। और हमेशा मुझे टोटल चाहिए होता है, तो इट इज एज गुड एज सेइंग -1600 प्लस 500 का आंसर क्या आएगा? -1100 ही तो आएगा ना। -1100 आएगा आपका आंसर। व्हाट विल बी द आंसर? -1100। तो सिमिलरली 1600 एडवर्स को आप माइनस में पकड़िए, 500 फेवरेबल को आप प्लस में पकड़िए, आपका आंसर आएगा 1100 एडवर्स। आर यू विथ मी ऑन दैट? What is this? This is material price variance. What is this? This is material price variance. ये आएगा 1100 adverse. अब बात करेंगे क्वांटिटी वेरिएंस की। अब बात करेंगे क्वांटिटी वेरिएंस की। क्वांटिटी वेरिएंस भी बहुत ही सिंपल है। क्वांटिटी वेरिएंस इज आल्सो कॉल्ड एज मटेरियल यूसेज वेरिएंस। यूसेज सर वेरिएंस ये कहता है, यस जय, मटेरियल वेरिएंस तो स्क्रीनशॉट लेना बाकी था, आपने जो ऊपर लिखा था उसका। डोंट वरी अबाउट इट, सारे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब सुनते जाते हैं, ठीक है? सुनते जाइएगा। ओके। ओके जी। अब मटेरियल यूसेज वेरिएंस की बात करते हैं। मटेरियल यूसेज वेरिएंस में क्या होता है? मटेरियल यूसेज वेरिएंस में सवाल उठता है कि हमें कितना कंज्यूम करना चाहिए था। स्टैंडर्ड क्वांटिटी वर्सेस हमने कितना कंज्यूम किया है, एक्चुअल क्वांटिटी। अब एक बात को समझिए, अब एक बात को समझिए, प्राइस के वजह से जो फायदा या नुकसान होना था, जो फायदा या नुकसान होना था, उसे हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस में देख चुके हैं। हियर वी आर इंटरेस्टेड in the variance arising on account of quantity. We are not interested in the variance arising on account of the price. Therefore, we are more interested in quantity difference. So it will be standard quantity minus actual quantity. And here we take the standard price because we are not bothered now with the total impact on price. We are bothered upon our efficiency in consumption, not efficiency in purchase. Please remember, material usage variance helps you to calculate the efficiency in consumption. Therefore, you are not concerned with actual price, whereas material price variance helps you to calculate the efficiency in purchasing. Therefore, you are concerned with actual price. You are concerned with what? Actual price. इसीलिए मटेरियल यूसेज वेरिएंस में स्टैंडर्ड प्राइस यूज होती है और मटेरियल प्राइस वेरिएंस में एक्चुअल क्वांटिटी यूज होती है। आई बात समझ में? मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस है, और मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड प्राइस
स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी है। हमेशा स्टैंडर्ड को पहला लिखिए, क्योंकि सवाल ये उठता है कि कितना होना चाहिए था, वर्सेस कितना एक्चुअली है। तो कितना होना चाहिए था हमेशा स्टैंडर्ड है, और कितना एक्चुअल है हमेशा एक्चुअल है। तो हमेशा पहले हम क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड लिखेंगे। ये एक डिसिप्लिन होती है। ऐसा नहीं कि आपका आंसर कुछ सेम नहीं रहेगा, लेकिन कोई एक चीज करने का एक तरीका होता है, एक देयर इज अ वे ऑफ डूइंग इट। और यदि हम उस तरीके को उसको ना एडहियर करें, तो कहीं ना कहीं वी आर, आई वुड से कि वी आर मेकिंग एन एरर इन द वे वी आर डूइंग द थिंग्स। तो चलिए अब क्वांटिटी की बात करेंगे। अब क्वांटिटी की बात करेंगे। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। कहाँ है क्वांटिटी? यहाँ दिख रही है क्वांटिटी। चलिए चलिए, लेट्स टॉक क्वांटिटी। लेट्स टॉक क्वांटिटी। वी आर टॉकिंग अबाउट मटेरियल यूसेज वेरिएंस। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस में व्हाट आर वी कंपेयरिंग? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? स्टैंडर्ड प्राइस। इन द केस ऑफ मटेरियल ए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी? 600 किलो होना चाहिए था। ये स्टैंडर्ड है, फ्लेक्सिबल बजट। और एक्चुअली कितना कंज्यूम करके आया सर? 800 किया। स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है? 6। तो ये 1200 एडवर्स हो गया। सर एडवर्स क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली मटेरियल यूसेज वेरिएंस, लाइक मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज अ कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल प्राइस एंड स्टैंडर्ड प्राइस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज अ कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड एक्चुअल क्वांटिटी। और जिधर तुम्हारा एक्चुअल कंजम्पशन तुम्हारे बजटेड कंजम्पशन से ज्यादा है, वो तुम्हारे लिए एडवर्स ही तो होगा ना। अरे मेरे भाई, तुम्हारा अगर एक्चुअल कंजम्पशन तुम्हारे स्टैंडर्ड से ज्यादा है, तो वो तुम्हारे लिए एडवर्स नहीं होगा तो क्या होगा? मुझे बताओ। आर यू विथ मी ऑन दैट? यस और नो? यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं हाँ समझ सर। में आ रहा है? सर्वेश, सर्वेश, यस चलिए सर। अब बी की बात करते हैं। अब बी की बात करते हैं। बी में कितना होना चाहिए था भाई? 600। एक्चुअल में कितना हासिल किए? 500। वाह, अच्छा किया, अच्छा किया। और यहाँ पे 5, तो यहाँ पे क्या आएगा? दिस इज 500 फेवरेबल। व्हाट इज दिस? दिस इज 500 फेवरेबल। आर यू विथ मी ऑन दैट? तो इसकी टोटल आपकी कितनी आएगी? इसकी टोटल आपकी आएगी, सॉरी 1 सेकेंड, इसकी टोटल आपकी आएगी 700, आई एम सो सॉरी, 700 एडवर्स, माफ कीजिए, सो सॉरी यार, ये यहाँ पे लिखने में एरर हुआ है। एक मिनट, स्क्रीन थोड़ी हैंग हो रही है, लिखने में एरर हुआ है, स्क्रीन हैंग हो रही है। ये क्या होगा आपका आंसर? इस 500 फेवरेबल 200 एडवर्स, तो ये कितना हो गया? 700 एडवर्स। क्या है ये? 700 एडवर्स। आपको एक लॉजिक बताता हूँ। कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, है कि नहीं? सिमिलरली मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। शुरुआत में आपने बोला था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आपका 1800 एडवर्स है, तो जरा देखिए लगा करके, आपका क्वांटिटी वेरिएंस है 700 एडवर्स। आपका क्वांटिटी वेरिएंस है 700 एडवर्स, और आपका प्राइस वेरिएंस, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 1100 एडवर्स होना चाहिए। 1100 एडवर्स होना चाहिए आपका प्राइस वेरिएंस। कहाँ पे गया आपका प्राइस वेरिएंस? हैव वी कैलकुलेटेड? ऊपर कैलकुलेट किया है। ये रहा आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस, आपने कैलकुलेट किया है, 1100 एडवर्स है। 1100 एडवर्स है। तो देखिए इन टोटल दोनों की 1100 एडवर्स और 700 एडवर्स is as good as saying 1800 adverse. So material cost variance is equal to material price variance plus material usage variance. ये बात यहाँ पे सिद्ध हो जाती है, ये बात यहाँ पे क्या हो जाती है? प्रूव हो जाती है। आई बात समझ में? यस और नो प्लीज टेल मी दैट। आई बात समझ में? यस और नो प्लीज टेल मी दैट। आर वी क्लियर अबाउट इट? आर वी क्लियर अबाउट इट? यस गाइस, ओके। चलते हैं आगे। अब समझ के लेने, अब समझ के लेने हैं तो यूसेज के अंदर के फंडे। क्या समझ के लेने? यूसेज के अंदर के फंडे। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, आप इसके ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब इसके ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलो जाए वन आफ्टर द अदर। हाँ सर। लिया इतना, हाँ ले लिया। आगे का लीजिए। डन। सॉरी यार, एक मिनट, ऐसे लीजिए, ऐसे, एक मिनट ऐसे लीजिए, हाँ। अब लीजिए फिर से। हाँ ले लिया सर। अब लीजिए। डन। अब लीजिए। डन। अब लीजिए। लिया क्या? सर डन। अच्छा। अब आपको एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ इसी के अंदर मैं ले चलता हूँ, जरा एक सेकंड ना। चलिए, अब आगे का डिस्कशन। अब आगे का डिस्कशन। तो ऐसा हुआ, तो ऐसा हुआ कि आपने घर के लिए कुछ सामान लाना था। आपने घर के लिए कुछ सामान लाना था। मान के चलते हैं कि आपको घर में एक किचन में और एक आपके बेडरूम में या ड्राइंग रूम में आपको लाइट लगानी थी। या एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एकदम सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। आपने आपकी मम्मी को बोला, मम्मी मुझे कुछ पैसे दो, मम्मी मुझे कुछ पैसे दो, मुझे ना खुद के लिए 2 जोड़े जूते खरीदने हैं। मम्मी ने बोला ठीक है भाई ले जा। एक, आपको क्या करना है? 2 जोड़े जूते खरीदने। दैट इज व्हाट यू सेड। तो ठीक है, तो ठीक है। अब हुआ ये कि फर्स्ट पेयर आपके ऑफिस यूज के लिए है। तो आपने मम्मी को बोला, मम्मी इसकी कीमत है ना 1500 रुपए होगी। मम्मी ने बोला ठीक है। और जो सेकंड पेयर ऑफ शूज है ना आपका, सेकंड पेयर ऑफ शूज, ये आपको आपके एक्सरसाइज, रनिंग, जॉगिंग वगैरह वगैरह सोशल इसके लिए चाहिए। इसकी कीमत 1800 रुपए होगी। मम्मी ने बोला ठीक है भाई, जाओ तुम ले आओ दोनों जूते। ठीक है, ये था बजट, ये था बजट, ये था बजट। हुआ क्या? आप 2 पेयर्स ऑफ सोशल शूज ही लेके आए। एक पेयर की कीमत थी 2000। ऐसा आपने 4000 रुपया खर्चा किया। कितना खर्चा होना चाहिए था? 3300। आप 4000 करके आए। जूते खरीदने थे 2 पेयर, पर इसमें एक होना था ऑफिस वाला जूता और एक होना था सोशल वाला जूता। आपने क्या किया? आपने भी खरीदा 2 पेयर, पर इसमें आपने दोनों डाल दिया ओनली सोशल। तो ये जो मिक्स था, ये जो प्रोपोर्शन था, आपने क्या किया? आपने उसे चेंज कर दिया। आपने उसे क्या कर दिया? चेंज कर दिया। कैसे? आपका प्रोपोर्शन था एक जूता ऑफिस, एक जूता सोशल। आप क्या लेके आए? 2 जूते सोशल। आपका प्रोपोर्शन क्या था? आपका प्रोपोर्शन था एक जोड़ा जूता, एक जोड़ी जूता ऑफिस, एक जोड़ी जूता सोशल। ये आपका प्रोपोर्शन था। मतलब ये क्या था? ये आपका बजट था। आपने एक्चुअल में क्या किया? आपने एक्चुअल में 2 जोड़ी किसका खरीदा? सोशल का ही खरीदा। किसका खरीदा? सोशल का ही खरीदा।
तो आपने एक्चुअल में क्या कर दिया, आपने एक्चुअल में जो बजटेड प्रोपोर्शन था आपने चेंज कर दिया। बात समझ में आ रही है? आपने बजटेड प्रोपोर्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। आ रही है बात समझ में? बात समझ में आ रही है? अनाम हाँ सर्वेश, सर। राइट? आ रही है समझ में? यस सर। ओके, इसे स्क्रीनशॉट ले लो, इसे स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ हाँ सर। डन। अब हेडिंग है इसका मटेरियल मिक्स वेरिएंस। हेडिंग क्या है इसका? इसका हेडिंग है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अब समझिए ध्यान से, गौर से। मटेरियल मिक्स वेरिएंस is not concerned with price or quantity. It is only concerned with the proportion of inputs. It is only concerned with the proportion of inputs that you are using for the purpose of your manufacturing process. In material mix variance, we take actual as the base and perform the calculations. अब इसका मतलब क्या है ये समझना जरूरी है। अब इसका मतलब क्या है, कैसे है, ये समझ के चलेंगे। इस पॉइंट का, ये जो आपने लिखा है, ये जो अभी आपको थियरी मिली है यहाँ पे, ये बेहद ज्यादा जरूरी, इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए, इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए, बेहद ज्यादा जरूरी, बेहद ज्यादा जरूरी। डन सर। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए और समझिए कि हुआ क्या है। मैंने क्या बोला? मटेरियल मिक्स वेरिएंस में क्या होगा? मटेरियल मिक्स वेरिएंस में आई एम कंसर्न्ड विथ व्हाट? प्रोपोर्शन ऑफ इनपुट। और मैं बेस किसे लूंगा? किसे लूंगा? एक्चुअल को लूंगा। किसे लूंगा? एक्चुअल को लूंगा। तो देखिएगा, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा हूं। आपका एक्चुअल, आपका क्या चीज? आपका एक्चुअल कंजम्पशन, आपका एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल्स कितना है? 1300 केजी है कि नहीं है? बताइए मुझे। एक्चुअल 1000 किलो बनाने के लिए आपको ए के 800 लगे, बी के 500 लगे, तो आपको 1300 किलो लगे कि नहीं लगे? मुझे बताइए, लगे कि नहीं लगे? रिस्पॉन्स दीजिए मुझे। यस अनाम, सर। चुप मत बैठिए अनाम। चलो ठीक है, कितने लगे? 1300 केजी लगे। तो ये आपका एक्चुअल है, एक्चुअल को मैंने बेस बना दिया। अब मेरा स्टैंडर्ड मुझे क्या सिखाता है? मेरा स्टैंडर्ड मुझे बोलता है कि ए के 6 किलो लगेंगे, बी के 6 किलो लगेंगे। ए के 600 किलो लगेंगे, बी के 600 किलो लगेंगे। मतलब इस 1300 के अंदर, इस 1300 के अंदर ए और बी 1:1 रेशो में बैठे हुए हैं। यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। ए और बी कौन से रेशो में बैठे हुए? 1:1। यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। आई बात समझ में?
तो 1300 किलो को 1:1 में बांट दो, तो ए के कितने होने चाहिए 650, बी के कितने होने चाहिए 650। ये क्या हो गया, ये हो गया स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स। दरअसल 1300 के इनपुट में 1300 के इनपुट में हमको कितना ए होना चाहिए था 650, पर एक्चुअल में हमने कितना ए लिए 800। 1300 के इनपुट में हमको बी कितना होना था 650, और हमारा एक्चुअल बी कितना लिए 500। हमें कंसर्न प्राइस से नहीं है, हमें कंसर्न क्वांटिटी से नहीं है, हमें प्रोपोर्शन से है। जहां पे कंसर्न प्राइस से नहीं है वहां पे हम हमेशा स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टैंडर्ड प्राइस कितना रहेगा 6 और 6, यहाँ पे 650 होना था, कितना हो क्या है 800, 150 ज्यादा @6, मतलब 900 एडवर्स हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे 650 होना था, कितना हो क्या है 500 हो क्या है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको क्या मिला, एक फेवरेबल वेरिएंस मिला कि नहीं मिला, यस और नो, फेवरेबल। और ये इंटू 5 है, माफ कीजिए, इसका रेट इंटू 5 है, इंटू 5, स्टैंडर्ड प्राइस 5 है ना बी का, तो ये कितना होगा 700 फेवरेबल। ये कितना होगा 700 फेवरेबल, यस और नो, आर यू विथ मी ऑन दैट, आर यू विथ मी ऑन दैट। 750, सॉरी 750, 750, कैलकुलेशन में गलती, कैलकुलेशन में गलती, माफ कीजिए, माफ कीजिए, इंटू 5 विच इज 750 फेवरेबल। फिर से समझाता हूं, बेस कितना लेना, एक्चुअल इनपुट बेस लेना है। तुम्हारा प्रोपोर्शन ऑफ इनपुट क्या है 1:1 है, तो ए को ले लो 650, बी को ले लो 650, लेकिन एक्चुअल कितना है तुम्हारा इसमें, ए एक्चुअल तुमने 800 लिया, तो बी कितना आएगा, बी भी एक्चुअल कितना था 500, मल्टीप्लाई करो स्टैंडर्ड प्राइस से। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 6 और 5, तो 150 इंटू 6 क्या है 900 एडवर्स, और ये 150 इंटू 5 क्या है 750 फेवरेबल। 650 होना चाहिए था, आप 500 में पटा लिए, तो 150 कम लगा, तो 150 इंटू 5 550 फेवरेबल। इसका डिफरेंस कितना है भैया 150 एडवर्स आया। कितना है इसका डिफरेंस 150 एडवर्स। आर यू विथ मी ऑन दैट, यस और नो प्लीज टेल मी, आर यू विथ मी ऑन दैट, यस और नो प्लीज टेल मी। क्या सबको समझ में आया है, क्या सबको समझ में आया है, हैव यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, क्लियर, क्लियर। जय अनम, जय अनम, जय अनम। हाँ। ओके, ये था पहला मटेरियल मिक्स वेरिएंस, ये था पहला क्या बोलते हैं इसे मटेरियल मिक्स वेरिएंस। जय इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ ले सर। लीजिए screenshot। चलिए इसको इरेज कर रहा हूं, इसको इरेज कर रहा हूं। अगला है, अगला है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। अगला क्या है, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल यील्ड वेरिएंस में क्या है, मटेरियल यील्ड वेरिएंस इज अ कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड टोटल इनपुट एंड एक्चुअल टोटल इनपुट एट स्टैंडर्ड प्राइसेस एवरेज। तुलना किसकी हो रही है, इनपुट की हो रही है। तुलना किसकी हो रही है भाई साहब, इनपुट की हो रही है एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस पे। सर इसका मतलब नहीं समझा, गणित में समझेगा, बहुत प्यारी चीज है, ध्यान देना। ए बी, ए का स्टैंडर्ड टोटल इनपुट बताओ सर, ए का स्टैंडर्ड टोटल इनपुट, ए का स्टैंडर्ड टोटल इनपुट। अब इसको करने के भी दो तरीके, अब ये बहुत ही प्यारा है, ये आपको लॉन्ग कट में नहीं जाता, इसको शॉर्टकट में सिखाता हूँ। देखो यहाँ पे, मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं,
आपका स्टैंडर्ड टोटल इनपुट कितना है, कितना माल आप इनपुट करोगे। ये 1200 किलो इनपुट करोगे, ये आपका इनपुट, 200 आपका नॉर्मल लॉस और 1000 आपका आउटपुट। तो आपका स्टैंडर्ड टोटल इनपुट कितना है, स्टैंडर्ड टोटल इनपुट कितना है बताइए, सहमत कि नहीं। एक्चुअल इनपुट कितना है, एक्चुअल इनपुट सर मेरा 1300 है। सर यहाँ पे मुझे दिख रहा है, सर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मैंने ना 100 किलो ज्यादा यूज किया। क्या किया है, 100 किलो ज्यादा यूज किया, कोई बात नहीं। अब मुझको चाहिए स्टैंडर्ड प्राइस का एवरेज। चलिए, टोटल स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, 650। टोटल स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, 650। और 650 में मैंने कितने इनपुट्स खरीदे, 1200। 1200 तो 6500, सॉरी 6500 था, मैंने 650 बोला गलती से। ये 6500 इसका टोटल कॉस्ट है और ये इसका टोटल क्वांटिटी है। तो एवरेज प्राइस कितना हुआ, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, विच इज 6500 डिवाइडेड बाय 1200। तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा 6600 डिवाइडेड बाय 1200। योर आंसर विल बी 5.5 मल्टीप्लाइड बाय 100। बट 100 इसमें आएगा 550, आपका आंसर आएगा एडवर्स, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड से ज्यादा इनपुट यूज किया है। क्योंकि आपने स्टैंडर्ड से ज्यादा इनपुट यूज किया है, तो आपका आंसर क्या आ गया, 550 एडवर्स आ गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका एक डन स्क्रीनशॉट सर। ले लिया है। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया है, क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया है, यस और नो। सुपर। चलो अब आगे चलेंगे। अब एक फाइनल पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू व्हाट, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू व्हाट, मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मेरे प्यारे दोस्तों, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस हमारे इस क्वेश्चन में मटेरियल यूसेज वेरिएंस का आंसर था 700 एडवर्स। क्या था हमारा आंसर, हमारा आंसर था 700 एडवर्स। ध्यान से, हमारे इस क्वेश्चन में मटेरियल मिक्स वेरिएंस हमारे इस क्वेश्चन में है, 150 एडवर्स। हमारे इस क्वेश्चन में मटेरियल यील्ड वेरिएंस जो अभी हमने कैलकुलेट किया वो है 550 एडवर्स। 550 एडवर्स प्लस 150 एडवर्स इज नथिंग बट 700 एडवर्स। और मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू दिस। ये आपका फाइनल पॉइंट, हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। और इसी के साथ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग which comprises of material, labor, variable overheads and fixed overheads, इसके अंदर मटेरियल के दो हिस्से हैं। पहले है कॉन्सेप्ट, दूसरा है ICAI सम्स। हर एक इसका दो दो ऐसा टुकड़ा बनेगा, कॉन्सेप्ट ICAI सम, कॉन्सेप्ट ICAI सम। हमने इसका कॉन्सेप्ट का पोर्शन आज के लेक्चर में खत्म कर दिया है। आज के लेक्चर में हमने इसके कॉन्सेप्ट का पोर्शन खत्म कर दिया है। आर यू विथ मी ऑन दैट, यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियल यूसेज, मटेरियल प्राइस, मटेरियल मिक्स, मटेरियल यील्ड एंड ओवरऑल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। एम आई क्लियर अबाउट दिस? जय प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई साहब, ले लिया? 1 मिनट सर। डन सर। Super.